बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है हम स्टडी करेंगे। डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी एटम के नेचर के बारे में और एग्जिस्टेंस के बारे में, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस थी और वो लिमिटेशंस जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला लिमिटेशन है वो ये है कि एटम इज़ डिविजिबल। डाल्टन के मुताबिक एटम जो था वो इनडिविजिबल था, लेकिन जब फर्दर रिसर्चेस हुई तो एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुए, प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुए और न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुए। इसके अलावा एटम की न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा और भी बहुत से पार्टिकल्स हैं। तो डाल्टन का वो पॉइंट जो था वो रिजेक्ट हो गया और उसको रिप्लेस किया इस पॉइंट ने दैट एटम इज़ डिविजिबल, एटम काबिल तकसीम है एंड नॉट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। एटम के अंदर और पार्टिकल्स मौजूद है जो कि एटम से ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, एटम इज़ डिविजिबल इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो सेकंड लिमिटेशन है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वो ये है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस, आइसोटोप्स एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकीबाल्स। ठीक है, डायमंड ने बताया था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी एटॉमिक मासेस और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम होती है और वो एटम्स जो है वो ऑल एस्पेक्ट्स में सेम होते हैं। लेकिन बाद में ये आइसोटोप्स जो है उनकी डिस्कवरी हुई। आइसो मीन सेम, टॉप मीन पोजीशन। ठीक है, तो आइसोटोप्स हमारे पास एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर वो डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। कार्बन की 3 आइसोटोप्स हैं। ये कार्बन ऑफ द सेम एलिमेंट है। ठीक है, ये कार्बन है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन इनका जो एटॉमिक मासेस है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इनको आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स की डिस्कवरी होने की वजह से डाल्टन का वो पॉइंट रिजेक्ट हो गया और ये पाया गया कि एटम्स के आइसोटोप्स पाए जाते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर उनका डिफरेंट होता है। सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में है डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और इस तरह कार्बन जो है उनकी मुख्तलिफ 3 फॉर्म है। कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में भी पाया जाता है, कार्बन डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है और कार्बन बकीबाल के फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेफाइट, डायमंड और बकीबाल्स इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि ये तीनों जो है वो कार्बन है, ये एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट है लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, लिमिटेशन पॉइंट है, वो ये है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मासेस, जैसा कि पोटाशियम और कैल्शियम। डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में एक पॉइंट दिया था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ या आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स, लेकिन वो पॉइंट जो है वो फर्दर रिसर्चेस में वो रिजेक्ट हो गया और उसको रिप्लेस किया इस पॉइंट ने कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके मासेस सेम हो सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये पोटाशियम है और ये कैल्शियम है, दोनों के एटॉमिक नंबर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। पोटाशियम और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन इन दोनों का एटॉमिक मासेस जब फाइंड हुए तो इन दोनों के एटॉमिक मासेस जो है वो सेम थे। तो डाल्टन का वो पॉइंट रिजेक्ट हो गया और ये तय हो गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उनके एटॉमिक मासेस सेम हो सकते हैं। इनको आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, आइसोबार्स ये पोटाशियम और कैल्शियम एक दूसरे के आइसोबार्स है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स की डिफिनीशन है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स
विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। उनका एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस जो है वो सेम होते हैं, उन्हें आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, इन सम केसेस द रेशो बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज नॉट स्मॉल नंबर। डाल्टन ने कहा था कि एटम्स कंबाइन होते हैं जब वो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं स्मॉल होल नंबर रेशो में, लेकिन बाद में विटामिन B12 जो है वो डिस्कवर्ड हुआ था। उसका फार्मूला है कार्बन 63, हाइड्रोजन 88, ऑक्सीजन 14, नाइट्रोजन 14, फास्फोरस, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये विटामिन B12 का फार्मूला है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये रेशो है। ठीक है, ये रेशो जो है ये होल नंबर में है, लेकिन ये स्मॉल नंबर नहीं है। ये स्मॉल नंबर नहीं है, होल नंबर है लेकिन स्मॉल नंबर नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये जो थे ये लिमिटेशन या ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थे, और ये फर्दर रिसर्चेस की वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो कुछ पॉइंट्स थे उनको इन पॉइंट्स ने रिप्लेस किया है। ठीक है, अगले टॉपिक में हम रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की तरफ जाएंगे। वो उन्होंने डाल्टन से ज़्यादा एडवांस जो है उसने मॉडल दिया, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, और फिर उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर्ड किया, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया। उसके बाद जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुए, और फिर बोहर ने जो है एटम के बारे में मॉडल दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस और डिटेल में है। So I hope you understand the topic. Okay, Allah Hafiz.